मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले तेरे मोबाइल में बेटा हम निकलते हैं, ये ताजुब नहीं है बेटा। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। अब अपना मोबाइल खोलते तो खुद निकल जाते। एक जगह बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देखेंगे। सही बात है, जहां जहां जाते हैं ए बेटा उसमें 2 पैसा है, खड़ा दो बेटा, उसमें दो 10-20 रुपया दो, गमछा देखो बस दो, अल्लाह के वास्ते दो, 10-20 रुपया जो भी वो दे दो, उसमें मदरसा के नाम दे दो बेटा दो। कल जाके मॉल में चिकन चिल्ली खा के खत्म कर देंगे, चाउमीन गुपचुप वो खाएगा, 10 टका नहीं देगा। देना होगा, नहीं देगा तो मदरसा कैसे चलेगा। ये आलिम उलमा जो हम लोग निकले हैं तो किसी फैक्ट्री से नहीं निकले हैं, किसी चीनी मिल से नहीं निकले हैं, किसी कारखाना से नहीं निकले हैं, किसी चिमनी भट्टा से नहीं निकले कि उसमें भट्टा 4-5 को बच्चा डाल दिया, गेट बंद कर दिया, उधर से गेट खोला, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा थोड़ा होता है, मौसम पढ़ना पड़ता है। तो आपकी कमाई खाएगा, बच्चा पढ़ेगा, मस्जिद का इमाम बनता नजर आएगा, इलाके का हाफिज कुरान बनता नजर आएगा, पढ़ेगा कुरान, सवाब आप तक पहुंचेगा। इसलिए 10-20 रुपया उस गमछे में 2 आदमी, एक आदमी और एक गमछा लेके जाओ, और एक गमछा उधर से उतारो कमेटी वालों, और सब भैया मेरे दोस्त 10-20 रुपया दे ही देना उसमें। क्योंकि आज हमारे मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है, 200-200 साल का मदरसा बंद हो रहा है, 300-300 साल का मदरसे में ताला लग रहा है, सील किया जा रहा है, ताकि वो लोग जानते हैं कि ये पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, इनको पढ़ने मत दो। 200-200 साल का मदरसा बंद हो रहा है, लेकिन तुम मदरसे को जिंदा रखो, अपने 10 रुपया दे के जिंदा रखो, 100 रुपया दे के जिंदा रखो, 50 रुपया दे के जिंदा रखो, ताकि कल आपके घरों में जब कुरान खाने की जरूरत पड़े तो इसी मदरसे के बच्चे जाएंगे, आपके खाने मिलाद खाने की जरूरत पड़े तो इसी मदरसे के स्टाफ जाएंगे, आपके बाप का जनाजा होगा यही मौलाना जाके जनाजा पढ़ाएंगे, बाप का तीजा होगा यही मदरसे से कुरान खाने में जाएंगे। किसी तरह मुसीबत होगी, कोई परेशानी होगी, उलमा के पास आओगे, हजरत घर में परेशानी है, साए का असर है, हरकत बरकत नहीं होती है, तो मदरसे के स्टाफ जाएंगे, आलिम उलमा जाएंगे, हाफिज कुरान जाएंगे, तो आप 10 रुपया डालोगे तब न जाएगा। इसलिए इसमें कुछ पैसे दे के जाएं ताकि ये आपका काम आएगा। मेरी माँ बहने आप भी दे दे, आपके पास पैसा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के पास बहुत पैसा रहता है, आप लोग माशाअल्लाह अच्छा देते हैं। क्योंकि एक औरत जो है माँ है और उस माँ के कदम में जन्नत है। करबला का क्यों इतना नाम है, करबला का नाम इतना है क्यों, 22,000 फौज का नाम नहीं है, लेकिन 72 हुसैनी गए थे, एक हुसैन का बेटा बचा था। आज पूरी दुनिया में हुसैन के मानने वाले हैं, क्यों? इसलिए कि करबला में 2 चीज बहुत ज्यादा मशहूर था, जो चीजें बहुत मशहूर थी हो गई थी, और 2 चीज बहुत ज्यादा वजन करबला में दिखाई दिया। एक वजन, मर्दों ने करबला में बैठ के सब्र नहीं छोड़ा, और औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया देख लो खंगाल के, एक भी यजीद नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 61 हिजरी में जो उसने जुल्म किया था, यजीदियों का नामो निशान मिट गया, और इमाम हुसैन का एक चिराग करबला से बच के गया। आज पूरी दुनिया में हुसैन छा गए, पता चला कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसलिए जब करबला में जरूरत थी खून दिया था, करबला में जरूरत थी तलवार चली थी, करबला में जरूरत थी अली अकबर को दिया था, कासिम को दे दिया, अली असगर को दे दिए। आज वो करबला में ही, आज वो खून की जरूरत नहीं, आज वो जान की जरूरत नहीं। आज अपने माल को इस्तेमाल करो, उस माल को मदरसे में लगाओ, बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, झूम के कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी
आने वाले 26 तारीख को, ये तारीख जो है कल 1 तारीख है, 26 दिसंबर को जश्न ईद मिलादुल नबी है, यानी 12 रबीउल अव्वल है, यानी नबी के जन्मदिन है, यानी जश्न ईद मिलादुल नबी है, यानी नबी दिवस है। उस दिन अपने अपने घरों को सजाना, अपने गलियों को सजाना, अपने छत पे झंडा लगाना, गलियों को फुलझड़ी से सजा देना, चौक चौराहे पे झंडा लगा देना, नबी के नाम पे सड़कों को साफ सुथरा करना, सब लोग सुबह सुबह उठना, 26 तारीख को जश्न ईद मिलादुल नबी के जुलूस से मोहम्मदी लेके सड़कों पे चलना और झूम के कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कितना आदमी हो गया उसमें? अरे उसमें हुआ कितना, क्या आदमी दिया पैसा? इतना बड़ा मजमा भी लाखों लाख होता। 6 आदमी दिया है, 5 आदमी और बाकी ये पड़क पुड़का हो रहा, ये पड़पड़ारा बंद करो, कुछ भी हो सकता है। ओ भैया कितना आदमी हुआ? 6 हुआ और 5 आदमी चाहिए, जल्दी कीजिए, फिर यहाँ से तकरीब भी तो करना है, जल्दी करो। 5 आदमी सिर्फ 1100 रुपया करके, 5 आदमी बच गया है। कहाँ इधर कहाँ गए? अरे भैया 1100 रुपया करके 5 आदमी ला के दे दो, फिर मेरी तकरीर यहाँ से शुरू होगी। या तो एक ही आदमी ला के दे दो, 5500 रुपया ना, 5500 रुपया एक ही आदमी देगी, जल्दी तकरीर शुरू हो जाएगी। 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी है। कोई माँ का फदार, अब इतना आपको चिल्ला के हम नहीं कह पाएंगे कि आपको जन्नत भेज देंगे, तो ये कर देंगे। भैया अगर देना ही है तो दे दो, अब इतना जमीन आसमान दिखाएंगे तब आप 1100 रुपया दीजिएगा। चंदा ऐसा नहीं होता है, चंदा मोहब्बत से। चलिए नारा लगाइए, एक आदमी पूरा कर दे, नारा लगाइए। मास्टर मोहम्मद अकबर दामू के रहने वाले, जिसने 5500 दे के 11 मलकाना टूल दामू के रहने वाले हैं, जिसने अकेले 5500 रुपया दे के अल्लाह ताला इसके नतीजे अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। देखिए हम लोग तो दुआ दे देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। क्यों गारंटी नहीं देंगे? आप लोगों ने बर्बाद किया हम लोगों को। लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर दिया। हम लोग पहले बच्चा फूंकते थे ना, फौरन चुप होता था। अभी बच्चा फूंकते तो उल्टा चिल्लाता। क्या है? आप लोग लॉटरी का पैसा खिला देते। अब इमाम साहब को पान खाना है, लॉटरी में जीता, जुआ में जीता, हजरत आइए खर्चा करेंगे। लॉटरी पैसा मौला खिला दिया, अब बच्चा फूंक रहा है तो बच्चा चिल्ला रहा है। 1100 रुपया अजीजुर रहमान, बेनी पट्टी, नारे तकबीर। देखिए मदरसा का काम होना बहुत जरूरी है। और 1100 रुपया इसने दिया। उनका नाम 11वीं के नाम पे नहीं उसका पैसा लेना है, उनका नाम 26 तारीख को जो 12वीं आने वाला है उस 12वीं के नाम पे, 11वीं के नाम पे 11 आदमी का हो गया। अब एक इधर बेटा कितनी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी। कितना हुआ रे? नहीं दे रहा कोई, हाँ नहीं दे रहा है। अफसोस लगता है, अफसोस सही लगता है। हाँ एक एक लड़का 200 रुपया खर्चा कर देता है। आप हम तो कहते हैं कि ये कौम के सामने में मांगना छोड़ दो, ये कौम जहां जा रही जाने दो। आज नेपाल के हालात देख रहे हो, मामूली विवाद में उठा था, आज आग की तरह वो फैल रही है। मेरे दोस्त अब्बू के नाम पे इबादुल हक ने 1100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उनको पुनः बरकत अता फरमाए। देखिए देने वाले देते रहेंगे, आप थोड़ा सा ला के दे दीजिए। 10 20 100 50। बेटा इधर घूमो, घूमते रहो जब तक नहीं देगा। ऐसा नहीं, उसका मुंह सामने गमछा घुमाओ, काहे देगा देना। 10-10 रुपया क्यों नहीं देगा? अगर इतने आदमी 10-10 रुपया दे देगा तो 15-20 हजार हो जाएगा।
तो इतने आप लोग मर चुका है, आपका दिल इतना मुर्दा हो गया कि मदरसे के नाम पे 10 रुपया नहीं देना चाहते कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। अफसोस लगता है, मुझको नहीं कहना है कि आप दो या ना दो, बस चूंकि कमेटी की तरफ से था कि बाबा अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है। इतनी भीड़, इतना मजमा, इतने लोग सिर्फ रील बनाने के चक्कर में आधा पौने घंटा तक अपने जलसा को डिस्टर्ब रखा, 1 घंटा तक डिस्टर्ब रखा। अभी भी न सुन रहे हो न सुनने दे रहे हो। तो गोया कि आप जब जलसे में आओ तो एक मिजाज बना के आओ कि झारखंडी के नाम पे आने की कोशिश मत करो। झारखंडी के नाम पे आओगे, सवाब मिलेगा या ना मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर रसूल पाक के नाम से आओगे तो 100% के सवाब मिलेगा। मोहम्मद मुख्तार हिसार अपने अब्बू के नाम पे 1100 रुपया। अल्लाह ताला अपना बरकत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। शकील भाई को बुला रहे, चलिए माशाअल्लाह। अगर आपके पास 1100 नहीं है तो 500 है, 500 नहीं है 200 है, 200 नहीं है 100 है, 100 भी नहीं है 50 है, 50 भी नहीं है तो फिर आप यहाँ का है। जब 50 नहीं तो फिर आप क्यों? अरे भैया आप भी मोहल्ले में जलसा करें, याद रखिएगा। एक माँ, मेरी माँ बहन तू सुन, अपने बच्चों को संभाल ले। आज तेरा बेटा खेतों में बैठ के गांजा फूकने रहा, क्यों? आप अपने बेटों पर नजर रख। अपने बेटे को गुलाम हुसैन बना। मैदान करबला की धरती पे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को लेके गए। 18 साल का बेटा अली अकबर था, करबला का दूल्हा बनाया। ए बेटा चलो करबला जाओगे ना बेटा तो नाना का दीन बच जाएगा। करबला पहुंचोगे बेटा तो शरीयत बच जाएगी। मैदान में उतरोगे बेटा तो कुरान बच जाएगा। तलवार उठाओगे बेटा तो सजदा बच जाएगा। गर्दन कटाओगे बेटा तो नाना का सजदा गिरता हुआ झंडा बच जाएगा। इमाम हुसैन ने अपने बाल बच्चों को मैदान करबला में ले जाके कटवाया, शरीयत मुस्तफ़ा बचाया। आज उस बचे हुए दीन तेरे पास मिला है, जिस दीन को यजीद ने दागदार करना चाहा, आज वो दीन मिल गया है। क्या नाम हो गया? मोहम्मद कलीम। मरहूम कलीम के नाम 200 टका, 200 रुपया, 200 पैसा इसको रखिए। मोहम्मद मरहूम कलीम के नाम पे 200। अगर किसी पास 200, 150 है तो आप उसको लेके आ जाए, ताकि आप जलसे में जो मकसद है वो मकसद पूरा हो जाए। देखिए लगभग 3 बज चुका है। कितना बज गया? 3:45 बजे फजर की अजान है। सोचो अभी 2-3 शायर बाकी है, एक मुकर्रिर बाकी है। जलसा कितना लंबा चलना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने 2 घंटा जलसा डिस्टर्ब किया। मेरी तकरीर मैं 2 बजे स्टेज पे 1:45 में आ गया था, 1:30 बजे के लगभग, 1:30 बजे के लगभग मैं पकड़ लिया 1:45 बजे। 3 बज गया, सवा घंटा। न चंदा हुआ ठीक से, न तकरीर हो रही ठीक से। वजह यह है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, न देना चाह रहे हैं। गर्मी है काफी। माँ बहने आप 1-2 पैगाम लेके जाओ। मेरी माँ बहन आप मजार जाना छोड़ दो, आपको मजार जाने की जरूरत नहीं है। आप बाजार, हटिया, चौक चौराहे पे घूमना छोड़ दो। अपने घर में रहो, अपने आप को बचा के रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मरहूम अब्दुल सत्तार बासोपट्टी 500 टका, 100 रुपया ये वो मैक रखिए। 100 टका मुझसे मत कहा जाए, ये बड़ा मैक है, बड़ा मनोना है। 11 से पहले चंदन है, ऐलान नहीं करेंगे। ये 100 टकवा वाला छोटका मैक बस ऐलान कर। जो छोटा मैक है 100 टका, 500 देगा। बड़ा मैक 5000 देगा, पिंडाल में चढ़ के ऐलान करेंगे। दोगे तब यहाँ करो, होगा खाली झारखंडी हम फैन है। तो कैसा फैन है? एकदम कोयल जल गया, कोयल जल गया है ये नहीं। अरे भैया जब फैन है तो थोड़ा बहुत घूमो, मदरसे में मदद करो। आज आप नमाज तक न पढ़ सके। आज जुमा था कि नहीं था? अरे आज जुमा था। कितना आदमी जुमा पढ़े? थोड़ा हाथ उठाइए। कितना आदमी पढ़े थे? सब जुम्मन में यहाँ नमाज पढ़। कल नहीं पढ़ोगे, लेकिन सोचो, दिल में हाथ रखो, आंख बंद करो।
जुमा पढ़ने गया था, क्या रकत पढ़ा याद है? कितनी रकत जुमा में नमाज है पता है? सुन्नत क्या रकत है, फर्ज क्या रकत है, क्या जानते हो? हाँ, सुन्नत क्या है, नफल क्या पता है? नहीं। नमाज कैसे पढ़े, नियत के बाद क्या पढ़ना चाहिए पता है? सूरत पढ़ना चाहिए, फिर तायत पढ़ना चाहिए, फिर तहियात पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कैसे करना चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, नाक पेशानी को जमीन में कैसे सटाएंगे, पेशानी कैसे रखेंगे, घुटने पे हाथ रख के सजदे में कैसे जाएंगे, फिर हाथ कैसे उठाएंगे, सजदा के दरमियान में जगह कितनी खाली होनी चाहिए पता है? कुछ नहीं। क्यों? मदरसे को तूने सोचा क्या कमजोर? वही मदरसा का देन है जो आज नमाज पढ़ने का तरीका बता रहा, वही मदरसा है। आपको रोजा रखने का ढंग बता रहा है, वही मदरसा है। जनाजा पढ़ने का तरीका बताता है, वही मदरसा है। जो दीन सिखाता है, इसी मदरसे के नाम पे आपसे 500 मांगा जा रहा है, उसी मदरसे के नाम पे आपसे 50 मांगा जा रहा है। आप नमाज पढ़ लिया जुमा में, ईमान से बोलो, सूरह फातिहा याद है, दुरूद शरीफ याद है, दुआ कुनूत याद है, आयतल कुर्सी याद है, दुआ मासूरा याद है, सूरत याद है, कुछ दुआ याद है। नमाज पढ़ रहे हो, झूठे मूठे नाटक, कभी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, मतलब मदरसा में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, अम्मा पारा कभी खोला नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, मोहल्ला पास कभी आया नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। ये कम बड़ी ताजुब नहीं है। सोचो मुसलमानों, पूरी जिंदगी में आपने अरबी के ऐन से वाकिफ नहीं, उर्दू के अलिफ नहीं पढ़ पाए, अरबी के ऐन से वाकिफ है, लेकिन फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। सोचो, आप लोग आदमी नहीं हो, आप लोग जिन्नात हो, पक्का जीन है आप। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना उल्फत भाई, ये जीन का काम है। आज जुम्मा में देखे थे, टोपी कुर्ता पजामा, लगता था कछोसा से डायरेक्ट यही उतरा है। और नियत करके आंख बंद करके झूठे अल्लाह फुसुर फुसुर फुसुर। अच्छा, जब तुम पढ़बे किया तो फुसुर फुसुर क्या कर? इसलिए तो मदरसा है, ताकि पढ़ोगे, मदरसा घुसोगे, नमाज पढ़ना सीख जाओगे। आज अफसोस नहीं लगता, बाप को दफन कर दिया, दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका, माँ को दफन कर दिया, दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका, दादी को दफन कर दिया, मिट्टी 3 मरतबा दिया, उसके दुआ अब तक याद नहीं। माँ का बरसी गुजर गया, माँ के नाम पे कुरान नहीं पढ़ पाया एक पारा। बाप 10 साल हो गया, बाप के नाम पे फातिहा नहीं पढ़ पाए। वो बेटा किस लायक था जिस बाप के नाम पे कुरान की चंद सूरत न पढ़ सके? जिस माँ के जनाजा में जाए, उस माँ के जनाजे में पहुंच के दुआए जनाजा ना पढ़ सके? वो बेटा कैसा जो माँ के कब्र पे मिट्टी रखे, आयत याद नहीं? इसीलिए मदरसा जरूरी है, इसीलिए मकतब जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए तालीम जरूरी है, इसलिए इल्म जरूरी है। ताकि माँ बाप मरेंगे, दुनिया तो सबको छोड़ना होगा, कफन को तो ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब को देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम होगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपके पास अगर 10 है तो वो दे के चले जाओ, 50 है तो दे के चले जाओ। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपका बेटा आपके कब्र में नहीं रहेगा, आपकी बेटी नहीं जाएगी, आपका दामाद नहीं जाएगा, आपका नाती पोता नहीं जाएगा, आपका अमाल जाएगा। अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। इसलिए लोगों, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। मैं आज कई साल से तकरीर कर रहा हूँ, पहली बार इतना डिस्टर्ब और इतना थकावट मुझको मिला है। मैं कलकत्ता से सफर करके आया हूँ, पता है? कलकत्ता से फ्लाइट लेके हम पटना पहुंचे और पटना से ट्रेन लेके यहाँ पहुंचे। दिन भर का सफर, खाना पीना सोचिए, आए भी आराम नहीं, स्टेज भी लाया गया यहाँ भी आराम नहीं, मैक में दिया यहाँ भी आराम नहीं। मेरे साथ क्या मामला हो रहा है, मुझको ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है, सर चक्कर मार रहा है, तकलीफ हो रही है। आज मैं इतना थका हूँ, लगता पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं थका था।
आज जितना मेरा दिमाग मेरे दिमाग को ये क्या किया है, बहुत ज्यादा परेशान था। उसके बावजूद भी अब जब मैं माइक पकड़ा तो 3 मरतबा मजमा उठ के खड़ा हो गया। कितनी बेशर्म की बात है, लोग मिजाज बना के आता बोलने के लिए, आपके 2-4 है ना तब के नौजवान ना समझ के लिए बीच में खड़ा इसी तरह खड़े रहते तो अभी तक कितनी तकरीर मेरी हो गई होती। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को बचा के रख, आवाज को नीची रख, चेहरे को सजाना, शोहर को दिखाना, काजल लगाना, शोहर को दिखाना, कान में बाली पहन के शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहन के शोहर को दिखाना, सर के बाल को झाड़ के शोहर को दिखाना, चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा के शोहर को दिखाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी बन संवर के सुरमा काजल करके कान में बाली हाथ में चूड़ी सुंदर मुखड़ा बेहतर चेहरा बना के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाती है, उस बीवी के माल में 2 रिकत नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। ए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर के सामने सिंगार करके जाएगी, तेरे नामा माल में 2 रिकत नफल का सवाब होगा। 10 दिन सिंगार करोगी, बताओ 10 मरतबा नफल का सवाब। 1 साल सिंगार करोगी, कितना सवाब होगा। ये सिंगार करके हटिया मत जाना, सिंगार करके मेले में मत घूमना, सिंगार करके शादी के घर में चेहरा मटक मटक के ना दिखाना, वरना कयामत के दिन जो औरत अपने चेहरे का सिंगार, अपने चेहरे के अपने क्या कहते हैं कान के बाली, अपने सर के माल, अपने चेहरे का सजावट, अपने कपड़े की रंगत अगर किसी गैर मर्द को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, गल गल के कट कट के। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के गिरेगा, हड्डी नजर आएगी। कौन औरत जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती है। इसलिए मेरी माँ बहन, अपने शोहर के नाम पे सिंगार करो, 2 रिकत नफल का सवाब मिलेगा। शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर मजदूरी करके आए, तुम गिलास में पानी भरना, शोहर के हाथ में दे देना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुराना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। बिन बोले शोहर थक करके आए, खेती बाड़ी करके आए, मजदूरी करके आए, काम करके आए, रोजगार करके आए, शोहर के पांव दबाना, उसके उंगली चटकाना, शोहर के माथे में अपने उंगली को फेरना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नामा अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के बगैर कहे अपने मन से पांव दबाती है। कितना सवाब? 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात मधुबनी उस पार की बात है। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग ठीक ठाक हैं। मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को नहीं दिखाना, शोहर को दिखाना। लेकिन आजकल शादी में जाओगे, औरतों का चमक देखना, घरों के सामने दमक देखना, घरों के सामने खूबसूरती दिखाना नहीं। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर को मोहब्बत से पेश आना, शोहर के साथ बैठना, शोहर के साथ मुस्कुराना। जिस घर में औरतें मुस्कुराती है, शोहर बीवी साथ होती है, वहाँ रहमत की बारिशें होती है। इसलिए एक औरत जब अपने घर पैदा होती है, बाप के घर, वो बेटी होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो रहमत होती है। जब वही बेटी जवान होके ससुराल जाती है, वो शोहर के घर की जीनत होती है। जब वही बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। वही माँ जब आंचल उठाती है तो दुआ में गारंटी लिख दी जाती है। वही माँ का चेहरा बेटा देख लेता है, मुसीबत टल जाती है। एक बार मोहब्बत से हज चेहरा माँ बाप का, वालिदैन का बेटा जियारत कर ले तो एक हज का सवाब मिलता है। आका फरमाते हैं माँ के कदम में जन्नत है। ए नौजवानों, मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। यही तकरीर दरभंगा में की, 2 लड़का का बाबा यूपी से वो भी तकरीर में यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बंगाल से एक मोहन आए, वो भी कहे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन झारखंडी बाबा सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है?
हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, ये अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बोली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। अरे बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा। इसलिए बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। जब पढ़ाओगे बेटे को, बेटा कहेगा बाबा मुझको KTM गाड़ी में मत बेचो, 4 लाख बेटी बाप से लेके मत बेचो। ए बाबा हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए लोगों शादी को सस्ता, पढ़ाई को महंगा, महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, शादी शॉर्ट में करो, शॉर्ट खर्चा करो, शादी में कम खर्चा करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में नाचना बंद करो। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के शादी कर देते हो, तेरी बीवी घर में रोज बम फोड़ती है। तुम पटाखा फोड़ के शादी करते हो, तेरी बीवी बम फोड़ती है। तुम एक दिन नाच के शादी करते हो, तेरी बीवी सास ससुर को हमेशा नचाती है। एक दिन डीजे बजाते हो, वो बहुत तुम्हारे खानदान को बजाती है। खुदा के वास्ते नाच गाना डीजे बजाना मसलक के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम है। मेरा मसलक के आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। हमारे मसलक में शिर्क की कोई जगह नहीं, हमारे मसलक में बिदत की कोई जगह नहीं। न हम शिर्क करते हैं, न हम बिदत करते हैं। हम अजमेर जाते हैं, हम बगदाद जाते हैं, हम कलियर जाते हैं, हम कछोछा जाते हैं, हम मज़ार जाते हैं, खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का नेक बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम कब्रों की पूजा नहीं करते। अगर आपके जहन में है कि सुन्नी लोग कब्र पूजवा है, जहन से निकाल दो। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। न हम कब्रों की पूजा करते हैं, न हम कब्रों पे जाके सजदा करते हैं। कब्रों पे सजदा करना, मज़ार पे सजदा करना, वली को सजदा करना, पीर को सजदा करना, मौला को सजदा करना, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र में सजदा नहीं जायज, एक अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं है। इसलिए हम सुन्नी लोग हम न कब्र की पूजते हैं, न कब्र में सजदा करते हैं। आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं, बुजुर्गों की जियारत करते हैं। हम मज़ार जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं, नेक समझ के जाते हैं। कब्रों को पूजने सजदा करने वाला मुशरिक कहा जाता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। अब रही बात रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, ये झंडा किताब से सबूत है। आकाए दो जहां प्यारे आका जनाब मुहम्मद इस खाकदाने गिद्दी पे तशरीफ लाने से पहले जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल के आमद की खुशी में झंडा बैतुल मुक़द्दस पे, खाने काबा पे, ये तमाम चीजें किताबों से साबित है। तब हम सुन्नी लोग झंडा लेके रबीउल अव्वल में गली गली लगाते हैं, आमद सरकार की खुशी मनाते हैं। सब मिलके इस देश में 2 ही जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा है, एक नबी के नाम का 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, एक नवासे का नाम का 10वीं मुहर्रम का जुलूस जो सड़कों पे निकलता है। उसी से आज हम जिंदा हैं, उसी से मेरी पहचान है। इसलिए मुसलमानों झंडे पर फतवा मत ठोको। झंडा कौन किताब, झंडा लगाए हम, किताब में खोजे तुम, ये क्या तरीका है? हम लगाते हैं, हम तलाशबंद करते हैं। तुम्हारे तुमको इतनी तकलीफ क्यों है कि झंडा, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। इसलिए झंडे की लड़ाई मत लड़ो। मुझको दुनियादार का झंडा मुबारक हो, तुमको दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए कि हम नबी के मानते हैं, हम रसूल के नाम का झंडा लेते हैं। तुम दुनिया के झंडा लेके घूमो, हम रसूल पाक के नाम का झंडा लेके घूमेंगे। लेकिन लड़ो मत,
पढ़ो, तुमको जुलूस नहीं निकालना है मत निकालो, हम निकालते हैं, मुझको मत रोको। तुम सलाम नहीं पढ़ते हो, हम नहीं तुमको जबरदस्ती पढ़वाएंगे, तुझके मर्जी मत पढ़ो, लेकिन हम सलाम पढ़ते हैं, मुझको मत रोको। हम मज़ार जाते हैं, हमको बुजुर्ग के मज़ार को जाने दो, तुम नहीं जाते हो, हम तुमको जबरदस्ती नहीं लेके जाएंगे। हम बड़ी टोपी पहनते हैं, हमको पहनने दो, ये टोपी मुझको पहनने मत रोको, यही टोपी तो मेरी पहचान है। तुम छोटी छोटी पहनते हो, तुम पहनो, तुमको वही टोपी मुबारक हो। लड़ो मत, पढ़ो। आपका अकीदा आपके पास, मेरा अकीदा मेरे पास। हम इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमेंगे, सड़कों पे चलेंगे, रबीउल अव्वल में कहेंगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। फजर में मैक पे सीना तान के कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हम माइक पे 1.5 घंटा बैठ गए और 1.5 घंटा बैठने के बाद मेरे साथ परेशानी बढ़ रही है, सर में चक्कर होने के बाद भी हम आपका 1.5 घंटा तक डिस्टर्ब भी हुआ, फिर भी 1.5 घंटा तक मैं बैठ गया और 1.5 घंटा तक बोले। आप इसी तरह मजमा में कितना सुकून लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। शादी ब्याह में इस इलाके में पटाखा फूटता है क्या? अरे फोड़ते हो पटाखा, इमसाल पटाखा मत फोड़ो, 10-10 रुपया में नहीं फायदा है, 20 टका पटाखा क्या सुनाई देगा। इमसाल ईरान फोन करो और 2 मिसाइल मंगवाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, एकदम समझी घर खत्म। हम तो कहते बम लेके जाओ, समझी घर चोरस कर दो, एकदम उसके घर को खत्म करके तब वहां से निकलो, वरना ये चीज बंद करो। इस्लाम में पटाखा डीजे नाच गाना बजाना मना है। तुम एक दिन नाचते हो, 12 महीना जवाब देना पड़ता है। मेरे दोस्त, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, कुरान मानने वाले हो, नबी के मानने वाले हो, तेरा चलना, तेरा बोलना, तेरा बैठना, तेरा उठना, तेरा चलना सब मिसाल बन जाए, ताकि दुनिया देखे कि जब यहाँ जलसे में आने वाला ऐसा है तो जिस नबी के नाम पे जलसा सजाया है वो कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुम्बद खजरा कैसा होगा, वो मदीना की गली कैसी होगी। लोग जिंदगी भर दुआ इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। आज का जलसा कामयाब, सुना बेटा जलसा, अरे सुना जलसा, दिल से सुना कि नहीं? दिल कहाँ रहता है? अरे दिल कहाँ रहता है बेटा, जानते हो क्या नहीं? अरे दिल कहाँ रहता है जानते हो? अरे जान रहे हो दिल कहाँ रहता है? तुमको नहीं पता दिल कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तुम लोग रे बेटा दिल का मास्टर है रे मास्टर। ये लोग दिल नहीं जानेगा, ये लोग 13 साल में वीडियो देते कि जवान हो जाए। कसम खुदा की हजरत, ये लोग का आदत। मेरी माँ बहन तू भी बेटियों पर नजर रख। आजकल मेरी बेटियां सोशल मीडिया खोलते हैं, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू। इस आई लव यू में कितना खानदान बर्बाद हुआ। पागल लड़का मैसेज कर दिया, लड़की लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। प्यार हो गया है, ये प्यार नहीं धोखा है। बेटियों को पढ़ा दो, वो गैरों के मोबाइल का चेट न करेगी। सोते सोते जवान बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले। अब इससे ज्यादा अगर बोलवाओगे तो आप लोग फंस जाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। हम कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर भेज दिए कि हम बासुपट्टी के बगल में गांव है, जा रहे हैं। अगर हम 8 बजे तक घर में फोन नहीं आया तो 10 पिछड़ का पहुंच जाना कि बाबा कहाँ है।